नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सितंबर 2022 की प्रमुख घटनाएं। ये हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसमें हम 15 से 20 मिनट में किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी, बंदी रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होना है, या इसके अलावा केंद्रीय जो हमारे एसएससी सीएचएसएल आर्मी एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने हैं या अन्य परीक्षाएं होनी हैं, उनमें करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो महत्वपूर्ण हमारे घटनाक्रम हैं प्रत्येक माह के, हम उन्हें जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को रिवाइज करवा पाएँ। इन पर आधारित टेस्ट सीरीज देने के लिए या इन पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड करने के लिए या हमारी अन्य कक्षाओं के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप आयुष 2.0 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक समसामयिक घटनाक्रम सितंबर 2022 की प्रमुख घटनाएं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें, या जो प्रमुख स्थान सितंबर 2022 में चर्चा में रहे, हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर लोथल। ये जो लोथल है ये गुजरात में है, अहमदाबाद के पास में है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का उद्घाटन किया गया। मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगी कहाँ? लोथल, गुजरात में। दूसरा है प्रोजेक्ट चीता। सितंबर माह में प्रोजेक्ट चीता काफ़ी चर्चा में रहा। इसका कारण यह है कि नामीबिया से 8 चीते भारत में लाए गए और ये भारत में कूनो नेशनल पार्क पे रखे गए। यहाँ डेट ध्यान रखनी है हमें, 17 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, और उनके द्वारा ही इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखने का ही रखा गया। इसका कारण यह है कि नामीबिया जहाँ से लाए गए थे, उसी तरह का प्राकृतिक आवास इन चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क में भी है। पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री स्कूल योजना का शुभारंभ किया गया, और इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूल चुने जाएंगे और इन स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। वाराणसी यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, और संघाई सहयोग संगठन के द्वारा इसे पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। नुआखाई उत्सव, यह उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। तेलंगाना में भारत की पहली वानिकी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता समिति के लिए एक समिति गठित की है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दिल्ली में जो राजपथ है वह कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे होगा, अर्थात उस दिन जो बच्चे हैं वो बिना बैग के स्कूल जाएंगे। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है हमारे सितंबर 2022 के। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, नियुक्तियाँ हुई हैं, या जो व्यक्ति सितंबर 2022 में चर्चा में रहे। तो भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, इनके द्वारा नेपाल की यात्रा की गई, और नेपाल की सेना के द्वारा इन्हें, या वहाँ की सरकार के द्वारा नेपाल के सेनाध्यक्ष की मानद उपाधि दी गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सन 1950 से इस तरह का प्रचलन शुरू हुआ। जब नेपाल के सेनाध्यक्ष भारत आते हैं तो उन्हें भारत के मानद प्रमुख की उपाधि दी जाती है, और जब भारत के सेनाध्यक्ष नेपाल जाते हैं तो वहाँ के सेनाध्यक्ष के रूप में मानद उपाधि दी जाती है। तो उत्तराखंड यूके जो हमारा लोक सेवा आयोग है, यूकेपीएससी है, कुछ वर्षों पूर्व इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ चुका है। यहाँ ध्यान रखना है कि इससे पहले नेपाल के सेनाध्यक्ष जब जनरल प्रभुराम शर्मा जब भारत आए थे तो उन्हें भारत की थल सेना प्रमुख की मानद उपाधि दी गई थी। यह उपाधि इन्हें शीतल निवास में दी गई, जो कि वहाँ की राष्ट्रपति का निवास स्थान है। शीतल निवास ध्यान रखना है, ये नेपाल के राष्ट्रपति का निवास स्थान का नाम है। इसके अलावा अगर नेपाल की राष्ट्रपति पूछी जाएंगी तो उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में शेर बहादुर देवगा। चार्ल्स तृतीय, यह प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं चार्ल्स तृतीय, यह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद ब्रिटेन के नए महाराज बने हैं।
आर वेंकट रमणी यह अनुच्छेद 76 के तहत भारत के नए महान्यायवादी बने हैं और अगर इनका क्रम पूछा जाएगा तो इनका क्रम है 14वां। रतन टाटा इन्हें पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। कसावा कोरोसी इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनिल चौहान यह देश के देश के नए सीडीएस नियुक्त हुए हैं। मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। जॉर्जिया मेलोनी यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई हैं। मोहम्मद बिन सलमान यह सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये हमने देखे प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। इसके बाद अब हम आगे इसमें बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के द्वारा जो अफगानिस्तान में है वहाँ पर अपनी सेना पहले रखी गई थी, तो वो सेना तो उन्होंने वापस बुलाई नहीं है, कुछ वर्षों पूर्व बुला ली थी और वर्तमान में अमेरिका ने अफगानिस्तान का गैर नाटो प्रमुख मित्र का दर्जा भी समाप्त कर दिया। शेख हसीना यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और सितंबर माह में इनके द्वारा भारत की यात्रा की गई। संघाई सहयोग संगठन ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसका जो 22वां अधिवेशन है इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया। भारत इसका एक मेंबर है और ये इसका 22वां इस बार जो अधिवेशन था 22वां अधिवेशन था जो कि समरकंद में आयोजित किया गया। ये समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगर पूछा जाएगा कि इसका 23वां अधिवेशन कहाँ होगा तो वह भारत में प्रस्तावित है। कजाकिस्तान ने कुछ वर्षों पूर्व अपनी राजधानी जो उसकी पुरानी राजधानी थी अस्ताना थी उसका नाम बदलकर नूर सिपेहर कर दिया था और सितंबर में पुनः कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। 2+2 वार्ता, ये जो 2+2 वार्ता है ये भारत के द्वारा आयोजित की जाती है। तो सितंबर माह में भारत ने जापान के साथ इस प्रकार की वार्ता का आयोजन किया। अगर पूछा जाएगा ये वार्ता कहाँ हुई, ये वार्ता जापान में हुई और जापान में कहाँ पर, टोक्यो में। भारत इससे पहले 2+2 वार्ताएं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ कर चुका है। तो ध्यान रखिएगा 2+2 वार्ता भारत और जापान के मध्य हुई, टोक्यो में हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भाग लिया गया और जापान में उनके ही समकक्ष यानी वहाँ के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी के द्वारा प्रतिभाग किया गया और ऐसा चौथा राष्ट्र बन गया है जापान जिसके साथ भारत ने 2+2 वार्ता की है। अन्य देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के द्वारा सितंबर माह में स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया गया। G4 ये टर्म अक्सर चर्चा में रहती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के लिए ये 4 देशों की मांग कर रहे हैं। ये 4 देशों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में मेंबर ध्यान रखने हैं भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। G4 भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, जिसमें भारत या ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रही है। दुबई में पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। महारानी एलिजाबेथ यह ब्रिटेन की महारानी थी जो कि सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की महारानी रहने का इनके नाम रिकॉर्ड रहा। इनका निधन हुआ। ये निधन हुआ है बालमोरल कैसल स्कॉटलैंड में और जो इनका अंतिम संस्कार हुआ राजकीय सम्मान उसमें भारत की ओर से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ब्रिटेन की यात्रा की गई। नेक्स्ट शिंजो आबे, यह जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जुलाई में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो बौद्ध रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन राजकीय जो अंतिम संस्कार है वह सितंबर 2022 में किया गया। तो इस राजकीय अंतिम संस्कार में जापान की यात्रा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। और अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो नाम याद रखना है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट साइरस मिस्त्री, यह टाटा सन्स के प्रमुख रह चुके हैं और तेज़ रफ्तार कार के एक डिवाइडर से टकराने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा साइरस मिस्त्री प्रमुख उद्यमी या व्यवसायी हैं, टाटा सन्स के प्रमुख रह चुके हैं। राजू श्रीवास्तव यह हास्य अभिनेता हैं, कई फिल्मों में या कॉमेडी शो में इनके द्वारा कार्य किया गया, तो इनका निधन हुआ। बी लाल यह इतिहासकार हैं और जो अयोध्या में राम मंदिर की खुदाई है या महाभारत काल के साक्ष्य जुटाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बी लाल ध्यान रखना है इतिहासकार।
तो सितंबर 2022 में हमने देखा प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, चर्चित व्यक्ति या जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और जो प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ। इसी के साथ हम आज का अपना ये पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।